प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो पिछली बारी हमने परसेंटेज स्टार्ट करा था। देखो परसेंटेज के बहुत सारे टॉपिक होता है, उसके बच्चे समझ लो। ये है पहला बच्चा डिस्काउंट, ये है दूसरा बच्चा प्रॉफिट एंड लॉस, ये है तीसरा बच्चा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसमें से जो सबसे पहला बच्चा है डिस्काउंट, इसकी आज कुंडली देखेंगे। ये देखेंगे कि कैसे कैसे ये डिस्काउंट दिया जाता है, क्या है ये डिस्काउंट। ठीक है, तो आज ये सीखेंगे अपन क्या डिस्काउंट। मेरी एक बात सुनो, मेरे पास कोई नहीं है बात सुनाने के लिए, सब तुम लोग सुनो ही। मैं और मेरी मम्मी हम गए बाहर गए। मैं हमेशा मेरी मम्मी को लेके जाती हूँ नर्सरी, जहाँ पे छोटे छोटे पौधे मिलते हैं। वो मुझे बहुत ही मतलब क्रेज़ है पौधों का। मुझे जब भी बारिश के मौसम से पहले ना पौधे लाने की एकदम चुल मची रहती है कि चलो 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 पौधे लाने। तो कैसे वैसे भीख मांग के लेके गई मैं मेरी मम्मी को, चलो चलो चलो, क्योंकि मेरी मम्मी को लगता है कि पौधों पे मैं पैसे उड़ा रही हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे हम गए और फिर मैंने देखा एक बहुत ही अच्छा प्लांट था। और वो प्लांट जो है वो नहीं रहता है बड़े बड़े लोगों के घर पे, केले जैसे पत्ते का वो प्लांट रहता है, बड़ा बढ़िया लगता है वो मुझे पसंद आ गया। तो मैंने वो अंकल को पूछा कि भाई अंकल ये कितने का है। मेरी मम्मी भी थी साथ में, उन्होंने कहा 1300 रुपये। कितने का? 1300 रुपये। मेरी मम्मी तो देने से रही मेरे को वो 1300 रुपये का प्लांट, नहीं देती वो 1300 रुपये का। मैंने उसकी तरफ देखा, मम्मी की तरफ। मम्मी ने कहा भैया, मैंने बोला कि दिला दो ना मम्मी, आँखों ही आँखों में बोला मैंने उसको। तो मेरी मम्मी ने उसको कहा भैया 50 में दे दो। मैंने कहा 50 रुपये, 1300 रुपये की चीज़ 50 रुपये में मांगने के लिए जिगरा चाहिए, दम चाहिए। मैं नहीं मांग सकती। मैं 1300 रुपये की चीज़ 1000 में मांग लूँगी। मैं बोलती भैया 1000 में दे दो मेरे को। मेरी मम्मी ने कहा 50 में दे दो। उसने कहा नहीं। तो फिर मेरी मम्मी कहे रहने दो, हम चले। तो जैसे ही हम चल रहे थे उसने आवाज़ दी और कहा ठीक है मैडम 100 में ले लो। भाई मैं एकदम शॉक हो गई। 100 में बोला उसने 1300 रुपये की चीज़ 100 में दे रहा था, 100 में। फिर मेरी मम्मी ने कहा नहीं 50। फिर पता है डील कितने में फाइनल हुई, कितने में दिया उसने दिया 60 रुपये में। 60 रुपये में पौधा दे दिया 1300 रुपये का। कैन यू बिलीव, कैन यू इमेजिन। तो यहीं पे गेम स्टार्ट हुआ है। ओके, यही है डिस्काउंट का खेल। अब वहाँ पे तो पौधे पे तो मार्क प्राइस ये नहीं होगा, लेकिन वही तो गेम है। देखो तुमने कोई टी शर्ट देखी टी शर्ट, और उस टी शर्ट को लेने का तुम्हारा बड़ा मन हुआ कि भाई ये टी शर्ट मुझको चाहिए। इस पे थी मार्क प्राइस, इस पे टैग लगा था, इस पे मार्क प्राइस थी 500 रुपये। कितनी? 500 रुपये। अब दुकानदार के पास में आप वो टी शर्ट लेके गए और फिर दुकानदार को बोला कि अंकल ये टी शर्ट दे दो। फिर अंकल को कहा कि अंकल कुछ कम करो। तो अंकल कहते हैं कि मैम सिर्फ आपके लिए 10% का डिस्काउंट ले लो। 10% का डिस्काउंट, 10% 50 के 10% 50, मतलब इसमें से 50 रुपीज़ क्या करो माइनस कर दो। कितने में? 450 में वो आपको टी शर्ट दे देगा। मतलब कि इसको बताने का जो रेट होता है वो अलग होता है और देने का जो होता है वो अलग होता है। तो ये होती है मार्क प्राइस। जो बताने वाला रेट होता है ये होता है मार्क प्राइस, कितने में बताई गई है वो चीज़। और जितने में देते हैं वो होती है सेलिंग प्राइस। जितने में देते हैं वो होती है सेलिंग प्राइस। समझ में आया? और ये कितने में खरीदते हैं वो होता है कॉस्ट प्राइस। वो क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। समझ में आया कि क्या होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। मार्क प्राइस पे उसने कितने पैसे कम करे वो होता है डिस्काउंट। वो नहीं कहते दुकानदार मैम सिर्फ आपके लिए 50 रुपये कम दे दो, सिर्फ आपके लिए 20% का डिस्काउंट, कुछ आपके लिए वगैरह नहीं होता, वो उनकी चाल होती है। ठीक है, तो भाई लेकिन मैं तो नहीं मांग सकती इतने कम में। मेरी मम्मी ने जो करके दिखाया ना वो करिश्मा है मेरे लिए, करिश्मा। मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं मांग सकती इतने कम में। तो मैं मेरी तो जान निकल जाएगी भाई, मैं इतने कम में मांग लूँगी तो।
ठीक है। सो बार्गेनिंग की जो पावर है ना वो मम्मी लोग में कूट कूट के भरी हुई है, ठीक है। तो अभी सीखते हैं क्या होता है डिस्काउंट, डिस्काउंट के फॉर्मूला वगैरह सब सीखेंगे। इसके बाद में तुम जब भी अपनी मम्मी के साथ में जाओगे और डिस्काउंट कैलकुलेट करने का काम बढ़ा तो तुम एकदम जैसे शक्तिमान की तरह जाना और बोलना मम्मी मैं कैलकुलेट करती हूँ, रुको, ओके। जैसे मम्मी लोग होते हैं इतने स्मार्ट कि तुम्हारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए सीख लो इसको, ठीक। अभी देखो डिस्काउंट को सीखने के लिए इतना ज्ञान बटोरना जरूरी है क्या कि डिस्काउंट क्या होता है, इट इज द रिडक्शन इन द मार्क प्राइस। अभी बताया मैंने कि मार्क प्राइस पे जो भी पैसा कम होता है वो डिस्काउंट होता है। यहाँ पे डिस्काउंट कैलकुलेट कैसे होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। यहाँ पे डिस्काउंट इक्वल टू डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू, अगर डिस्काउंट परसेंट निकालना है 2% का डिस्काउंट, 3% का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट, 40% का 40%, ठीक है, 40% का डिस्काउंट। अब यहाँ पे देखो कि डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 अगर आप करोगे तो आपको डिस्काउंट परसेंट मिलेगा। मतलब कि आपको मैंने कहा कि भाई एक चीज़ है 100 रुपए की और 100 रुपए की चीज़ पे 20 रुपए का डिस्काउंट मिला तो डिस्काउंट परसेंट कितना, तो डिस्काउंट कितने का, 20 रुपए का। 100 रुपए की चीज़ थी और मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब 20% का डिस्काउंट हो गया, सिंपल। ऐसे डिस्काउंट परसेंट कैलकुलेट करा जाता है। तो अभी प्यारे प्यारे एग्जाम्पल दिखते हैं कि जैसे कि तुमको इस चैप्टर को देखने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं बहुत ही इजी हल्के फुल्के से क्वेश्चन से। यहाँ पे क्या कहता है, द मार्क प्राइस ऑफ द आइटम वाज 5000 मार्क प्राइस है। द शॉपकीपर ऑफर्स द डिस्काउंट ऑफ 25% एंड फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम। 25% का डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस पूछिए। सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे तुमको डिस्काउंट का परसेंट दिया है, मार्क प्राइस दी गई है, डिस्काउंट निकाल सकते हो। आप बोलोगे हाँ मैडम क्यों नहीं, यस निकाल सकते हैं। तो डिस्काउंट निकालो। डिस्काउंट, अब डिस्काउंट इससे कैसे निकालोगे, देखो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे डिस्काउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्काउंट इक्वल टू हो जाएगा डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर बनाते नहीं आता तो ऐसे ध्यान में रख लो। अब यहाँ पे डिस्काउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्काउंट इक्वल टू देखो डिस्काउंट परसेंट 25 अपॉन 100 और ये मल्टीप्लाई बाय 5000। अब यहाँ पे ये 2 0 गए, ये 2 0 गए, 25 5 जो होता है 125 और ये 1 0, तो कितना आया डिस्काउंट, 1250 रुपए का। इतना ज़्यादा कौन देता है डिस्काउंट, ठीक है। इतना ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है भाई, दयालु है ये। अब देखो देयरफॉर एसपी इक्वल टू क्या होगी, एसपी इक्वल टू होगी मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट विच इज इक्वल टू मार्क प्राइस कितनी है अपनी 5000 माइनस 1250, ठीक है 1250। अब यहाँ पे माइनस करो भाई इसको, यहाँ पे ये होगा 3750, ठीक है 3750। अब यहाँ पे ये आपका आंसर हो गया। मतलब कि उसने कितने में सेल करी होगी वो चीज़, तो 3750 रुपीज़ में वो चीज़ सेल करी है। सिंपल सी बात है। अब अगर ये समझ में आया है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब यहाँ पे और एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और तरह तरह के अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे। ये एक टाइप का हो गया और 3-4 टाइप के क्वेश्चन, जिससे कि डिस्काउंट में तुमको कोई तकलीफ ना होए। मैम कोई भी ऊट पटांग सा भी क्वेश्चन देती है तो तुमको डिस्काउंट का क्वेश्चन करते आना चाहिए बहुत ही अच्छे से। मैम ने भी बोलना चाहिए कि भाई क्या मेंटोस बच्चे हैं, क्या अच्छे बच्चे हैं, इतने अच्छे बच्चे, इतने सच्चे, इतने होशियार बच्चे मैंने कभी नहीं देखे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कहता है कि फाइंड द डिस्काउंट फॉर द फॉलोइंग। आपको डिस्काउंट फाइंड करना है, बहुत ही इजी है। मार्क प्राइस कितनी है 120, डिस्काउंट कितने का 5% का दिया गया है। मार्क प्राइस पे हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है। तो यहाँ पे डिस्काउंट इक्वल टू क्या है, डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस, ठीक है, विच इज इक्वल टू डिस्काउंट परसेंट कितने का 5 का, 100 डिवाइड में करो मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस 120। अब यहाँ पे ये गया 5 1 जा और 5 2 जा, 2 1 जा और 2 6 जा, मतलब कितने 6 रुपीज़ का उसको डिस्काउंट मिला। कितने का 6 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है 5%। अब यहाँ पे यहाँ पे भी सेम करोगे। अब सेम करोगे बट यहाँ पे आपको डिस्काउंट खुद से निकालना पड़ेगा। डिस्काउंट कैसे होगा, यहाँ पे डिस्काउंट, यहाँ पे मार्क प्राइस
माइनस सेलिंग प्राइस विच इज इक्वल टू मार्क प्राइस कितनी है 70, सेलिंग प्राइस कितनी है 35 और 35 आएगा यहाँ पे, तो डिस्काउंट कितने का 35। अब यहाँ पे बस क्या, यहाँ पे क्या बस क्या हो गया भाई, हो गया इतना ही, हो गया आंसर। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस फटाफट अपनी कॉपी में लिख लो। देखो मैं जब भी पढ़ाती हूँ ना, अपनी कॉपी लेनी है, अपना पेन लेना है और ये सारा नोट करते जाना है जैसे कि आपकी क्लास चल रही है। ठीक है, और जैसे ही आप ये सब लिखते जाओगे ना, आपको मज़ा आने लगेगा, चीज़ें समझते तो मज़ा आने लगता है ना। तो कर लो फटाफट। ये बात हुई ना, ये क्वेश्चन बढ़िया है, ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। मेरे से पहले अगर कर लोगे तो बहुत बढ़िया, बहुत ही होशियार हो फिर तुम, अगर नहीं तो फिर मैं कर रही हूँ, देख ही लो। यहाँ पे देखो कि शॉपकीपर अलाउड 5% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द कार बैटरी। कितने का डिस्काउंट है 5% का, कितने का डिस्काउंट है 5% का। ठीक है, और यहाँ पे कहता है कि इफ इट इज सोल्ड एट रुपीज 1273 कैलकुलेट द मार्क प्राइस ऑफ द कार बैटरी। मार्क प्राइस फाइंड करनी है, सिंपल है। यहाँ पे देखो कि हम कहेंगे लेट द मार्क प्राइस बी 100। हम कहेंगे मार्क प्राइस को 100। जब भी आपको मार्क प्राइस दी नहीं जाए, सेलिंग प्राइस दी जाए, तो आप 100 कंसिडर करो मार्क प्राइस को। तो ये कितनी है 100। देयरफॉर यहाँ पे आफ्टर 5% डिस्काउंट कितना है, SP इक्वल टू क्या हो जाएगी, फिर SP क्या हो जाएगी 100 के हिसाब से, 100 माइनस 5% कितना होगा 100 का 5, तो ये हो जाएगी 95, है ना। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से, 95 जो है वो है 1275, समझे हो, यही तो है। जब वो 5% का डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे, तो ये बन जाती है प्राइस, मतलब ये 95 है ओरिजिनल प्राइस की, 95% है ओरिजिनल प्राइस की। तो यहाँ पे हम कहेंगे 95 अगर 1273 है, तो यहाँ पे 100 कितनी हो जाएगी, यही तो कैलकुलेट करना है ना। ये आप यूनिटरी मेथड यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल है, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 1273 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 95, तो 520 जा 519 जा, और यहाँ पे 19 1 जा, ये 19 6 जा 19 देन 7, ठीक 67 मल्टीप्लाई बाई 20। अब विच इज इक्वल टू 7 2 जा 14, 1 आया कैरी, 7 दूनी 6 दूनी 12, 12 1 13, है ना। तो ये 1 0, तो ये इतने आ गया आपके पैसे। मतलब कि कार बैटरी जो हुई है उसकी मार्क प्राइस कितनी थी, उसकी मार्क प्राइस थी 1340। समझो इसको, इतना ज़्यादा इजी है। आप अगर इसको अच्छे से समझ लेते हो ना, तो ये ट्रिक से आप बहुत से एग्जाम्पल सॉल्व करते हो। देखो इसके लिए कुछ भारी भरकम हमने फॉर्मूला यूज़ नहीं करा, जस्ट एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जिसको यूज़ करके हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व करी। अगर आप इसको अच्छे से समझते हो तो काफ़ी अच्छे से कर सकते हो, समझो, ठीक है। तो ये अच्छे से लिख लो, फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 40% एंड 5% ऑन एन आइटम हुज मार्क प्राइस इज 100। अब यहाँ पे आपको कहता है कि एक दुकानदार, एक चालाक लोमड़ी की तरह एक दुकानदार है, जो कि क्या करता है ना, डिस्काउंट देता है। वो कहता है कि मैम सिर्फ आपके लिए आप 40 रुपये पहले डिस्काउंट लो, और जो प्राइस आएगी फिर उस पर और 5% का डिस्काउंट लो, ऐसा कहता है। अब यहाँ पे वो चालाक दुकानदार और क्या कर सकता है कि और एक, ये 2 डिस्काउंट के बजाय एक डिस्काउंट दे दे, तो वो कौन सा, मतलब कितना होगा, ये 2 के बराबर। तो यहाँ पे देखो कि सबसे पहले तो 40% निकालेंगे 100 पे, पहले 40% दिया ना, तो 40% डिस्काउंट ऑन 100। तो सिंपल सी बात है, इसके लिए तो फॉर्मूला भी नहीं लगेगा, आपको पता है 100 का 40% कितना होता है 100। देयरफॉर डिस्काउंट इक्वल टू कितना है, डिस्काउंट इक्वल टू होगा 40। मैं फॉर्मूले से नहीं कर रही हूँ क्योंकि डायरेक्ट आ जा रहा है। अगर आपको चाहिए तो आप फॉर्मूला लगा के डिस्काउंट निकाल लो। डिस्काउंट परसेंट से कैसे निकालते हैं मैंने बताया पहले एग्जाम्पल में, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना आया 40। देयरफॉर
तो यहाँ पे SP कितनी आएगी, SP इक्वल टू हो जाएगी आपकी 100 माइनस 40 विच इज इक्वल टू 60। अब जो दूसरा डिस्काउंट दिया गया है वो इस 60 पे दिया गया है, तो डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन 60, ठीक है, 60 रुपीज़ पे सेकेंड वाली प्राइस पे। तो यहाँ पे देखो 5% का डिस्काउंट, देखो इसका 5% होगा 3। अब आप बोलोगे मैम इतनी जल्दी कैसे कर रहे हो, अरे भाई देखा मेरा दिमाग, अरे बहुत इजी है, आप भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक डिजिट बाद में पॉइंट दोगे तो 10% निकलेगा। अब 10% का हाफ करोगे तो 5% होगा, मतलब कि 6 से पहले आपने पॉइंट दे दिया, 0 के बाद पॉइंट दे दिया, और 6 क्या है 10%, तो 10% का आधा कितना 5%, मतलब कि 6 का आधा 3 हो गया ना 5%। अगर आपको कैलकुलेट करना है परसेंट के फॉर्मूले से, तो मैंने पहली वाली वीडियो में परसेंट के बताया है कि कैसे आप निकाल सकते हो कि 5% ऑफ 60, 5% ऑफ 60 निकालना है। कैसे निकालोगे, पहले वाली वीडियो में बताया था यार, फिर भी निकाल लेते हैं, छोड़ो यार जान दो, निकाल लेते हैं, मैं तुम्हारे लिए कर देती हूँ। 5% मतलब 5/100 मल्टीप्लाई बाय 60, कितना हो जाएगा, ये गया 5 1 जा 5 2 जा, और ये 2 1 जा और ये 3, मतलब कि कितना आया 3, कितना आया 3, है ना। तो यहाँ पे 5% ऑन 60, देयरफॉर 60 माइनस 3 कितना होएगा बताओ, यहाँ पे 57। तो यहाँ पे 57 फाइनल प्राइस आएगी 2 डिस्काउंट देने के बाद में, ये डिस्काउंट दिया, ये डिस्काउंट दिया, इन 2 डिस्काउंट देने के बाद में 57 में बेचेगा वो। सेलिंग प्राइस कितनी हुई उसकी 57। अब यहाँ पे कहता है कि इन दोनों के बराबर कौन सा इक्विवेलेंट होगा, तो यहाँ पे सिंपल है, ओरिजिनल प्राइस क्या थी, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कर दो, कितनी हुई, मार्क प्राइस कितनी थी 100 माइनस सेलिंग प्राइस कर दो 57, कितना हुआ, यहाँ पे टोटल डिस्काउंट निकाल रहे हैं, कितना हुआ 43। अब यहाँ पे 43 मतलब कि जो टोटल डिस्काउंट है वो 43 का है। अगर डिस्काउंट 43 है तो यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट कितना होगा, डिस्काउंट परसेंट क्या निकलता है, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब सिंपल सी बात है यार, ये फॉर्मूला में डाल के करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें पता है 43 100 में से कर रहे हैं ना, तो 43% का ही होगा ना। अगर सपोज आपको करना ही है, आप बोलोगे नहीं मैम हमको करके दिखाओ, ऐसे नहीं हो सकता, तो ये लो भाई करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे 43/100 जो मार्क प्राइस थी मल्टीप्लाई बाय 100 कैंसिल हो जाएंगे, कितने का 43% का डिस्काउंट दिया है, सिंपल। यहाँ पे ऐसे करते हैं। तो ये आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है ये प्रॉब्लम, ओके। और इससे पहले वाला भी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ही फेमस टाइप के प्रॉब्लम है ये, तो अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लो। तो यहीं पे लगाते हैं पूर्ण विराम इस चैप्टर पे, और मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ में, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में, और काफ़ी नए प्रॉब्लम के साथ में। टिल दैट बाय, गुड बाय, टाटा, बाय बाय बाय।